तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीडियो की एक कहानी है जो किन्नर की जुबानी है। ये हमारी दोस्त है, आप इसको जानते होंगे, कोयल को। कोयल ने हमें बहुत सारी दुआएं दी हैं, जिसके इसकी दुआओं से मेरा फेसबुक अकाउंट भी आ गया वापस, जो हैक हो गया था। तो आज मेन हमारा मकसद यह है कि हम कोयल से कुछ बातें करेंगे कोयल की ज़िंदगी को लेके। तो कोयल, कैसे हो पहले ये बताओ, सारी पब्लिक देख रही है। मैं ठीक हूँ भाई। सब ठीक है। अब ये बताओ, तुम्हारे यहाँ तक का सफ़र ज़िंदगी का ये कैसा रहा है? शुरू से, बचपन से, छोटे से लेके आज तक क्या ज़िंदगी रही है? क्या किसने आपके साथ अच्छा करा या बुरा करा? ये आपके साथ जो भगवान ने ये दुख दिया, वो आपको कब मालूम हुआ कि आपकी ज़िंदगी ये है, कि एक आम, जैसे कि एक लड़का लड़की की ज़िंदगी नहीं, एक अलग दुनिया की ज़िंदगी है? बताइए भाई मेरी ज़िंदगी की कहानी आप सुनना चाहते हो? हाँ जी। तो बहुत गम भरी कहानी है, बहुत दुख भरी कहानी है। दुख होगा तभी मैं पूछने पर मुझे आया हूँ। रोना भी आता है मेरे भाई। नहीं, रो मत, रोना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं तुम्हारे क्या, मैं हर जो ट्रांसजेंडर है या किन्नर है, मैं उन सबके साथ हूँ, मैं सबका साथ देता हूँ। आप लोग वीडियो में देखते होगे, तूने भी देखा होगा। देखा है भाई। हाँ, तो बताओ अपनी कहानी, शुरू से क्या हुआ था, कैसे आपको पता लगा कि आप, मतलब कि आपका, मैं क्या मतलब, आप समझ जाओ कि आप दुनिया से अलग हो। मेरा कहने का मेन मकसद ये है। हमको मैं थर्ड क्लास में थी, फिर Okay. फोर्थ में आई, फिर मतलब ऐसी एक एक क्लास बढ़ते रहे। पर मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। अच्छा। मेरे घर वालों ने भी मेरे को नहीं बताया था, क्योंकि डिप्रेशन में नहीं डालना चाहते थे घर परिवार बहुत वाले। अच्छे घर वाले हैं, जो बहुत अच्छे घर पर वाले मैं होंगे। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हूँ। अच्छा। हाँ, हमारी फैमिली जो बहुत गरीब है। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो? हम यूपी के हैं। यूपी के। हाँ जी। ओके। तो जब मैं 6 क्लास में आई तो कुछ लोगों को पता था मेरे बारे में। अच्छा। तो हम बैठते थे लड़कियों की लाइन में, तो लड़कियाँ अच्छा। पीछे हटती थी। ओके। उसके बाद में हम लड़कों की लाइन में बैठते थे, तो लड़के पीछे हटते थे। अच्छा। तो हम अपने घर पे शिकायत करते थे, तो घर वाले कुछ नहीं बोलते थे। वो समझते थे कि इसी वजह पे हटते होंगे इससे। तो बुरा तो बहुत लगता होगा। समझ नहीं पाते थे नहीं कि हम अच्छा। क्या हैं, हमें नहीं पता था। अच्छा। हाँ, मैं 10-12 साल की एज में नहीं पता था कि हम क्या अच्छा। हैं। अच्छा। उसके बाद में धीरे धीरे मेरे को पता चल गया। जब पता चल गया तो फिर मेरे घर परिवार वाले कहते थे कि ये बिजनेस कर ले, वो बिजनेस कर ले, मतलब हम तो ये खोल के दे देंगे, दुकान करके दे देंगे, उसमें कमा खा ले। मैंने क्या, नहीं, मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना अब। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी 7th क्लास करके। अच्छा। पढ़ाई छोड़ने के बाद में हमारी जो गुरु हैं, हम उनके पास से मिली जाके। मेरे गुरु ने सहारा दिया, बोली सहारा पढ़, दिया हाँ, उन्होंने पढ़ना आपका। चाहो बेटा पढ़ लो। ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। फिर उन्होंने कपड़े बनाए मेरे लिए, अच्छा। पढ़ाई लिखाई करी। अच्छा। मेरे मम्मी पापा भी तड़फे मेरे लिए। अच्छा, हम भी मतलब माँ तड़पे, बाप से दूर हो गए आप दूर हो इतनी गए। छोटी सी उम्र में? हाँ जी, 13 साल की एज में। बताओ, 13 साल की उम्र में अपने माँ बाप से अलग हो जाना और बिल्कुल उस एक अलग दुनिया से अलग दुनिया में चला जाना, कितने दुख की बात है। फिर हमने जैसे तैसे अपना टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद में बहुत टेंशन होती रही, दिमाग में होती थी। भाइयों से मिलने का मन करता था, तो मिलते थे परिवार भाई, से मिलते नहीं थे? नहीं नहीं मिलते थे? नहीं। फिर मोहल्ले बस्ती, गांव बस्ती वाले भी घर परिवार को ताना देते थे, अच्छा। वो भी सुनते थे। अब हम जाएं घर पे तो फिर और कि देख वो आ गया, वो आ गई, वो आ गया, वो आ गई, इस अच्छा। तरीके से बात होती थी। तो फिर मैंने जाना आना छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मैंने किसी से अपने घर का नंबर मंगाया, फिर उससे बात की घर परिवार में, फिर उनको बुलाया मिलने के लिए। मेरे घर परिवार वाले बहुत रोए मेरे लिए, अच्छा। सब कुछ किया। लेकिन हमारे जो किन्नर समाज के जो हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु भाई होते हैं, मतलब हमारे जो स्टाफ के लोग होते हैं, हाँ जी। वो हमको बहुत अच्छे से रखते हैं, मान सम्मान देते हैं, दुख सुख अच्छा। में हमारा साथ देते हैं। अच्छा। हाँ, ये होता ये है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। जो जैसे कि अब ये बता रही हैं इनके गुरु, इनकी गुरु के लिए मेरा नमस्कार। बहुत ज़्यादा मैं इज्जत करता हूँ उनकी, कि आप ऐसे बच्चों को या ऐसी दुनिया में जो अब लोग हैं उनको आप इतने अच्छे से रखते हो। क्योंकि वो पता है, जो मेरी सोच है, वो जैसे तुमने बताया कि मेरे को इतना अच्छे से रखा, मेरे को हर चीज़ दी ली, क्यों? क्योंकि वो भी उस चीज़ से गुजरे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए ही उन्होंने आपका साथ दिया। साथ दिया।
और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग ऐसा साथ दे रहे हैं। आपकी गुरु हैं, बहुत अच्छी लेडीज़ होंगी वो, जो आप लोगों का साथ दिया, उन्होंने बहुत अच्छा करा। और अब ये बताओ आप मुझे कि जो घर वाले हैं आज मिलते हैं आपसे या नहीं? सब बहुत मिलते हैं? कभी कभी मिलने जाते हैं। अच्छा। मतलब मैं घर नहीं जाते ज़्यादा अपने, अच्छा। बहुत कम ही से। कभी अगर रात को जैसे जाना हुआ मुझे तो रात हाँ। को 12-1 बजे के बाद, ताकि कोई नहीं देखे। ओहो। और फिर घर में ही कैद रहना, 1 दिन रुकना, 2 दिन रुकना, फिर अगली रात को ही निकल के वहाँ से गाड़ी में बैठना, फिर तुरंत निकल जाना ताकि कोई ना देखे। अच्छा यार, ये इस तो तरीके बहुत से। स्टफ लाइफ, बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब मेरे को खुद अंदर से मेरे वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। फिर आप जैसे लोगों ने भी जैसे हमारे गुरु ने भी सहारा दिया, हाँ हमारे जी। मतलब ये परिवार ही होता है हमारा। हाँ हाँ। इस ये किन्नर परिवार ने हमारा साथ दिया मेरा। अच्छा। फिर उसके बाद में आप जैसे भाई मिल जाते हैं, रास्ते में हम रेड लाइट मांगते हैं, दुआएं देते हैं, 10 रुपए मांगते हैं, 20 मांगते हैं, आप लोग दे के जाते हो। फिर आप जैसे कुछ भगवान लोग आते हैं हमारे पास में, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कपड़ा हुआ, कमरे का रेंट हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, कुछ राशन हुआ। हाँ जी। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे क्या आगे पीछे को कोई नहीं, हमें तो ये इतना ही सहारा बहुत होता है कि जितना कि हमारी ज़रूरत पूरी कर दे। कुछ आप जैसे भाई आते हैं, कुछ एक गाली में भी बकते हैं, कुछ अच्छा बुरा भी बोलते हैं, हम सुनते सबकी है लेकिन अपने मन से किसी को बुरा नहीं बोलते। एक बात करूंगा, रोकूंगा भाई। जो गाली देने वाले लोग, रेड लाइट पे इनको तंग करने वाले लोग, प्लीज़ आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि यार ये भी किसी का बच्चा है, ये भी किसी का भाई है, ये किसी की बहन है। तो ऐसा ना करें किसी के साथ, क्योंकि ये इंसान है, जैसे आप इंसान हो ये भी इंसान है। ये इसकी गलती नहीं है कि ये ऐसे पैदा हुए, ये ऊपर वाले की मर्जी है जो इनको ऐसा पैदा करा। लेकिन आप लोग प्लीज़, अगर इनको प्यार नहीं दे सकते तो गाली मत दो। आप 10 रुपये नहीं देने, आप कुछ मत दो, लेकिन इनको गाली मत दो, प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आप गाली दोगे ना, बहुत इनकी बदुआ और बदुआ बहुत लगती है। तो अगर गुस्से में किसी को भी अगर आप गलत बोलोगे, कोई बंदा गुस्से में आपको आप किसी को पोक करते हो, आपको गाली दे देता है या आपको बदुआ दे देता है, तो आपको बदुआ उसकी लग सकती है। तो इसलिए आप बिल्कुल, एक मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी कोई भी रेड लाइट पे आपको किन्नर मिलता है, कोई मिलता है, तो आप उनको कोई भी गाली या कुछ ऐसा ना करें जिससे उसका दिल दुखे और ये लोग आपको बद्दुआ दें। अगर दुआ नहीं लेनी तो बद्दुआ भी मत दो भाई, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। 10 रुपये तो मांगते हैं आप लोगों से, 10 रुपये से ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, 20 दे जाते हो, आपका भी घाटा नहीं होता है, नहीं आपकी देने से कोई कमी आती ना। आप 10 रुपये हमारे रोक के बिल्डिंग बना लोगे भैया, 10 रुपये में आप हमें दे जाते हो, हमारा भी खाना हो जाता है, हमारे दिल से दुआ निकलती है। और हम नहीं चाहते कि किसी को बुरा बोलें, गलत बोलें। हमारे गुरु ने, हमारे मतलब टीचर ने या हमारे माँ बापों ने हमको ये नहीं सिखाया है कि आप उसको उल्टा जवाब दो। अगर हम भी जवाब देंगे, गलत बोलेंगे, तो आप में और हम में फ़र्क नहीं रहेगा, कुछ भी फ़र्क क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। मेरी तो ये सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सब अच्छे से रहो, और जिस किसी को कोई परेशानी है, खाने की, पीने की, शादी की, बीमारी की, कुछ भी, जो अनाथ लोग हैं, कुछ भी है, तो हमसे बोलो, इसमें कमेंट्स करना। किसी के आर्थिक तंगी से परेशान है लोग, सिक्का दूंगी मैं आपको, हम सिक्का देंगे। हमारे गुरु जो 11,000 सिक्के रखवाते हैं दीपावली पे, एक किन्नर को 11,000 सिक्के दिए जाते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं। जिस किसी को भी सिक्का चाहिएगा, आप कमेंट्स में बताना, अपना एड्रेस भेजना, हम आपके घर पे सिक्का भिजवा देंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो हो उसके बारे में बताना, तो हम उसी हिसाब से सिक्का आपको भिजवाएंगे। तो कोयल, फिर आपने इस दुनिया में आए, मतलब कि ये समाज में आ गए, किन्नर समाज में, जैसे कि आपके गुरुओं ने रखा, सब कुछ आपके लिए अच्छा करा, आपने बताया, तो अब आप इस ज़िंदगी से खुश हो? भैया, अगर हम खुश नहीं भी रहेंगे तो फिर हमारा जो ये वातावरण है और हमारा रहना सहना है, अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कोई सी दुनिया अलग है? मुझे बताओ कि अलग कोई दुनिया है जहाँ हम जाके वहाँ टाइम बिता लें अपना? रहना तो हमें इसी समाज में, और परेशानी भी झेलते हैं, सुनते भी हैं सभी की, आप लोगों की भी सुनते हैं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, औरों की भी सुनते हैं। रहना यहीं है, जब तक कि ज़िंदगी है काटनी भैया यहीं पर है। तो भाई, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है दोबारा से
प्लीज़ इनको रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्यार मांगते हैं। तो कोयल, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बात करते हैं आज हम। मैं बड़े टाइम बाद, इतनी बार हम मिले लेकिन इतनी बात नहीं हो पाई। आज पहली बार मैंने कहा कि पब्लिक के लिए कुछ ऐसा एक आपसे बात करते हैं जो पब्लिक को पता लगे, पब्लिक आप लोगों को प्यार करे, इज्जत करे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। तो ये मेन लोगों को पता कराने के लिए मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि लोग आप लोगों को इज्जत करें, कि आप लोगों के बारे में जाने। जब आप लोगों का दुख पब्लिक देखेगी, जानेगी, तभी तो आपको प्यार करेगी। इस बारे में मैं आपको बताती हूँ हाँ जी। कि शंकर भगवान का किसी ने अर्धनारी रूप देखा है? सभी ने देखा होगा। अर्धनारी रूप तो देखा होगा। जो एक मूर्ति होती है वो आधी शिव की और आधी पार्वती की है। हाँ, हाँ, आपने हाँ, देखी हाँ, होगी। हाँ, 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 हाँ। वही रूप हमारा होता है। ओके। और ये रामचंद्र जी का वरदान किन्नरों को मिला हुआ है। ओके। तभी दुआ पूरी होती है। हाँ जी। एक आधा शरीर जो मतलब आधा जो मन होता है, तो एक अंदर से फीलिंग होती है, आप समझते ही हो। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। आधा रूप नारी का होता है, आधा नर का होता है। इसी को मिला के किन्नर बोला जाता है। तो गाइस, ये भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। इज्जत कर लो, प्यार कर लो, कोई किसी से कुछ नहीं मांगता। अगर 10-5 रुपए होते हैं तो प्लीज दे दो, कुछ नहीं जाता किसी का देने में। नहीं है मत दो, लेकिन प्यार से बोलो। हाँ, नहीं है मत दो, देखो उसका दिल, फिर भी नहीं है मत दो, लेकिन प्यार से बोलो। आप ही अपने ऊपर ही आ जाओ। अब मैं हाँ। आपको ऊपर भी दो बात करूं। हाँ जी, बताओ। आप अभी पिछले दिनों में एक डेढ़ हफ्ते से बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ, 20 दिन से परेशान 20 था। दिन से। हाँ मैं कहाँ थे उस समय लखनऊ। हाँ, आपने जब बताया। आपका फोन मेरे पास गया था। हाँ। मैंने कहा भैया 1-2 हफ्ते में मैं दिल्ली आ रही हूँ। हम्म। आपने बोला ठीक है। मैंने दिल्ली आते ही कॉल की। हम्म। अब आप मेरे को मिले। आपने मेरे को प्रॉब्लम बताई कि मेरा पूरा फोन मतलब पूरे आईडी हैंग कर ली। हाँ हाँ, फेसबुक है। जिस भाई ने भी की थी, चलो कोई नहीं, उसने फिर ईमानदारी से वापस भी कर दी। नहीं, उसने वापस नहीं करी है। ये हमारे भाई हैं, एक राजमन भाई, जिनका भी नाम लिया था, उन्होंने, वो आईटी इंजीनियर हैं, अच्छा। उन्होंने ये वापस लाई है। मतलब अब उन्होंने अपना एफर्ट लगाया, उनको नॉलेज है इस चीजों की। अच्छा। उन्होंने लाए हैं, उसने नहीं दी। पाकिस्तान से हैक करा था मेरा अकाउंट। अच्छा। किसी ने। चलो कुछ भी था। तो आप हमसे मिले। हाँ हमने आपको दुआएं दी। हाँ आपको एक सिक्का भी दिया था, वीडियो में होगा। हाँ हाँ हाँ, दिया था। दिया। रखा हुआ अभी तक संभाल के। हफ्ता भर भी हफ्ता निकला नहीं था। हाँ 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 हाँ। आपका अकाउंट वापस आ गया। हाँ हाँ। आपको जिन भाई ने आपको मतलब सपोर्ट किया, सपोर्ट किया है, जिन्होंने आपकी आईडी वापस की है, करवाई है, मतलब करवाई है, उन भाई वो भगवान बन के आपके सामने आ गए। हाँ, राजमन भाई। हाँ। है ना, राजमन भाई जो हैं वो तो भगवान ही हो गए आपके मेरे लिए। लिए तो दुआ हमारी भी कबूल हुई। genuine है, दुआ आपने भी कहीं ना कहीं और मांगी हाँ, होगी। हाँ। पर मैं ये नहीं कह सकते कि मतलब हमारी कबूल हुई है। हम ये कह सकते हैं कि पता ना कौन सा लिया दिया और किसकी पूजा पाठ करने से या किसकी दुआ कबूल हुई, जो ये सब कुछ वापस आ गया। तो भाइयों, तभी कहते हैं कि किसी का अच्छा ना करो तो किसी का बुरा भी मत करो। किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, बस अब मैं आगे क्या बोलूं, आपको ऊपर वाला अच्छा रखे। हम तो दुआएं देते हैं, हमारे अंदर भी शर्म लिहाज है और हम भी हर बात जानते हैं। 25-26 साल की एज हमारी भी आ गई, हर कुछ देख रखा है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई हमें बुरा बोले और हम उसको वापस बैक करके वही लफ्ज बोलें। कुत्ता काट लेता है तो उसको काटा नहीं जाता है ना। तो हम ये चाहते हैं भैया, हाथ जोड़ के खुश रहो आप लोग। जिस किसी को कोई परेशानी है कमेंट्स में बता देना, और मेरे भाई के लिए भी दुआ करना, और मैं आपके लिए भी दुआ करती हूँ। ऊपर वाला अच्छा रखे सबको, घर परिवार रहे अच्छा आपका, रब राजी रख के, दिन दुगनी रात चौगनी हो, कोई बुरी परेशानी आपके घरों में ना आए, आपके सबके दुख मेरे ऊपर आ जाए, ऊपर वाला सबको अच्छा रखे। मेरा कहने का मतलब तो यही है। तो गाइस, हमारी वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था, आप लोगों को, मेरे को ये दिखाना था कि इन लोगों का दिल कितना बड़ा होता है। हम लोगों का दिल इतना बड़ा नहीं है। हम लोग थोड़े से दुखी होते हैं, रोने लग जाते हैं, लेकिन इनको देखो, इतना बड़ा दुख भगवान ने दे रखा है कि एक समाज से अलग, दुनिया से अलग, ना लड़का ना लड़की, फिर भी इनका दिल इतना बड़ा है। इनको सोचो, इनकी ज़िंदगी कितनी टफ होगी, फिर भी ये खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं और सबको दुआ दे रहे हैं, किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर अच्छी लगती है तो। लव यू।